अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शाही स्नैपर एक्सप्रेस में आप लोगों का एक बार फिर खैर मकदम है। बात दरअसल यूँ है ना कि कुछ तुलबा या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो एक ही पैरामीटर या एक ही कंडीशन में जीने के बाद जब दूसरे एटमॉस्फेयर में जाते हैं या दूसरे लेवल या कैटेगरीज के लोगों में जाते हैं, ख़ास किस्म के, तो वो थोड़ा उलझन में पड़ जाते हैं। वो यही सोचते हैं, एक मेंटलिटी में बंद होते हैं और इस मेंटलिटी में बंद होने के हिसाब से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस मेंटलिटी में जाकर के परफेक्ट या फिट हों। दरअसल बात ये है, जबकि वो भी अपनी अच्छी तौर पे अपने उस दिल और दिमाग और सोच के हिसाब से अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, और लेकिन जब दूसरे भी लाइफ स्टाइल में जाते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें मैं कैसे एडजस्ट कर लूँ। तो 7 स्टैंडर्ड या 8 स्टैंडर्ड में एक बुक थी, उसमें लिखा हुआ था फॉलो, मतलब फॉलो के ऊपर बताया गया था कि जो कम महजब वाले लोग रहते हैं, मतलब जिनके पास तहजीब, ट्रेडिशन, कस्टम वगैरह नहीं रहती, मतलब वो ऐसा नॉर्मल रहते, तो वो दूसरे को देख करके सीखते हैं, उस तरह से हो जाते हैं। अगर उसको देखा जाए ना उसके हिसाब से, तो फिल्मों का रोल जो है ना ह्यूमन लाइफ पे, इंसानी ज़िंदगी पे काफ़ी असर रहा। अलग अलग कल्चर्स उसमें आते थे और कहीं पे भी ना बोलते ना एग्जैगरेट, मतलब एग्जैगरेट बोल रहा हूँ, बढ़ा करके मुबालगा तौर पे बताया जाता था और लोग उसे फॉलो करते तो बोलते ये कल्चर एक पैटर्न है, न्यू फैशन है, उस हिसाब से चलते थे। लेकिन हर कोई न्यू फैशन नहीं कर सकता है। इंडिया का फैशन, अमेरिका का फैशन, इंग्लैंड का फैशन, नाइजीरिया का फैशन, हर जगह का अलग अलग है। लेकिन इसमें फिट रहने के लिए परफेक्ट क्या होगा, तो उसमें क्या होगा वहाँ जानते हो, माइंड की जो ना, माइंड को स्टेबल करना पड़ेगा। माइंड की स्टेबिलिटी होगी जब माइंड को मसावात या मुस्तहकम हो जाएगा ना, तो अपने आप ही वो हर नेचर और हर कैटेगरी और हर एटमॉस्फेयर में रह लेगा। लेकिन वो स्टेबल कैसे होगा, जब तक वो अपने आप को नहीं पहचानेगा कि मैं इंसान हूँ, मेरे पास भी दिल, दिमाग और अकल और जहन और कुव्वत है, ताकत है सोचने समझने की और अमल में लाने की। तो वो जो है एक पैटर्न खुद के हिसाब से जो अपने आप को पहचानने लगेगा, तो एक पैटर्न बनाएगा कि मैं जिस तरह से दूसरे दो हाथ वाले, दो पैर वाले, दो आँख वाले, मुंह वाले, नाक वाले, मुझे जैसे सिर्फ रंग में फ़र्क है, इलाके में फ़र्क है, थोड़ा जहन के हिसाब से फ़र्क होगा, लेकिन जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो मेरी ज़िंदगी है वो मेरी है, वो उनकी ज़िंदगी वो है। लेकिन कर तो मैं भी वही सकता हूँ ना जिस तरह से उनकी बनाव साख्त है। कर तो मैं वही सकता ना जो उनकी बनाव साख्त है, हम एक ही जैसा। तो एक जो रॉब, एक जो थॉट्स, जो एक डिप्रेशन या एंग्जाइटी या फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है, जहनी तवाजुन बिगड़ते हैं किसी दूसरे के ग्रोह में जाने के बाद या किसी दूसरे लोगों के बीच में जाने के बाद, वो नहीं होगा जब तक कोई इंसान खुद को पहचान लेंगे। तो खुद को पहचान करके जब खुद पे मेहनत करेगा, अपने से खुद से रेस लगाना है कि मेरी कमी कहाँ है खुद में, तो वो हर जगह फिट होगा। इंसान कब अपनी ऊंचाई को बढ़ाता है किसी जगह पे, इंसान उस वक्त अगर समझिए कि ताके पे कोई चीज़ रखी हुई है अलमारी या कबर्ड के ऊपर, तो वो क्या करेगा, हाथ बढ़ाएगा, हाथ से नहीं पहुंचेगा तो लेडर या सीढ़ी लेके आएगा या कुछ ऊंचा चीज़ रखेगा तब जाके पहुंचेगा। इसी तरह से इंसान को अपने जहन को उफक पे ले जाना, बुलंदी पे ले जाना है, इतनी बुलंदी पे ले जाना है कि हर चीज़ उसके सामने छोटी महसूस होने लगे। इसी तरह से जब जहन का बुलंदी होगी तो जहन खुद ब खुद इंसानी जिस्म को इस बात पे दबाव बनाएगा, इस बात पे मजबूर करेगा कि वो ऊंचे और लंबे वाले काम करे, बड़े काम करे।
उसके दिल पे जो दबाव है, हार्ट प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, उसके अंदर जो है मुस्तहकम एकदम बराबरी एक लेवल होगा और उसकी ज़िंदगी भी परफेक्ट होगी। दूसरे लोग क्या होते हैं, दूसरे की मोहब्बत या कुछ और चीज़ देख करके फील करते यार हम ऐसा नहीं कर सकते, शायद ये बहुत अच्छा है जो हमने नई बार देखा है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, हम क्या हैं वो सोचना है। इसीलिए मुसलमानों में जो है ना एक कुरान दिया गया, वो दारुल अम्ल है, और अम्ल क्या है, वो करते रहना है, और तकदीर क्या है, खुदा की मर्जी। तो खुदा की मर्जी से ही इंसान पढ़ते हैं कुरान, और कुरान के हिसाब से ही अमल करता है, तो हर दुनिया को जो बचा कर रखने वाला, संभाल कर रखने वाला है तो खुदा है। तो वो उससे वही काम करेगा जो उसके कानून और उसके एटमॉस्फेयर, उसके अमल से परफेक्ट फिट हो, और ये जो करे इसको भी बेनिफिट हो यहाँ पे भी और आगे चल के भी, और सबको फिट फाट रहे, सब फिट और परफेक्ट रहे। यह बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। ये ना सोचे कि हम इस कास्ट कम्युनिटी के हैं तो हम छोटे हैं, दबे हैं, और हमारे पहले से यही सब काम चले आ रहा है। जो भी है, लोहार है तो लोहार का ही काम करेंगे, बनिया है तो बनिया का काम करेंगे, कुम्हार है तो कुम्हार का काम करेंगे, या नाव खेने वाले तो नाव खेने का काम करेंगे। ये बात अलग है। जब इंसान अपने जहन को बुलंद करेगा तो उसमें बहुत सारी अड़चने, बहुत सारे सोचेंगे, सबसे वो लड़ते भिड़ते, वो तगीरात में तब्दीली लाते हुए बुलंदी पे पहुंचेगा। जब वो बुलंदी पे पहुंचेगा तो अपने आप ही उसके काम बुलंदी वाले होंगे। और खुदा का शुक्र है कि मुसलमानों में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सबके पास एक ही जैसा कुरान होता है, सबके पास एक ही जैसे नमाज होते हैं। सिर्फ बुलंदी पे, उफुक पे ले जाना अपना अमल है, अपना काम है, ज़रूरत करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात मेरी पसंद आ गई होगी। इस तरह उफक और बुलंदी पे पहुंचने की कोशिश और जद्दोजहद करना है, डिपेंड करता है खुद पे। अगर हम ये कहते हैं कि हम छोटे हैं, हम नीचे हैं, दबे हुए, तो कभी बुलंदी नहीं करेंगे। अगर एक मिसाल आपको दे दूं गैरों में से, अगर मुसलमान हो तो, अगर नॉन मुस्लिम है तो वो समझ सकते हैं। भीमराव अंबेडकर, उनकी भी कहानी है, पढ़ लिया कीजिए, समझ में आ जाएगा। और अब्दुल फ़ाखर जिलानी, कलाम आज़ाद करके जो है, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, उनकी भी कहानी है, वो भी पढ़ लिया कीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों के बात समझ में आई। कोई ये नहीं सोच सकता है, अगर शाहों की बात करूं तो शाह फैसल जो है, उनके वालिद के साथ क्या हुआ, लेकिन वो UPSC में टॉप फर्स्ट रैंक पे आते हैं। क्यों? हमें अपने जहन को उफक पे, बुलंदी पे लेके जाना है, जिससे हम बुलंदी हासिल करें। कहीं पे भी ये महसूस ना हो कि वो हम डिफरेंट हैं, हम नहीं कर पाएंगे। अपनी बाउंड्री से बाहर निकलना है। जितना जल्दी हम अपने बाउंड्री से निकलें, उतना जल्दी हम आगे पहुंचेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात जहन नसीब हो रही होगी, बात समझ में आ गई होगी। कोशिश ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शाही स्नैपर एक्सप्रेस, बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तिताम।